उत्तराखंड में लोकतंत्र के पर्व के मात्र 2 दिन बीच में तीसरे दिन मतदान होने हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो आज हाजी मोहम्मद अकरम साहब के समर्थन में रामनगर पहुंचे। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, इस बार का निकाय चुनाव उत्तराखंड में कितने मजबूत है कांग्रेस? बहुत मजबूत है और लोग परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं। लोगों ने अजीज आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देते देते, और नगरीय व्यवस्था का जिस तरीके से कचूमर निकला है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उसके लिए लोग भाजपा के उम्मीदवारों को दंडित करना चाहते हैं, भाजपा को चेतावनी देना चाहते हैं। और इसलिए हम 11 नगर निगमों और नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में बहुत अच्छी स्थिति में। रामनगर जैसी नगर पालिका में जो है, जो कांग्रेसी जन्मजात कांग्रेसी उम्मीदवार हैं श्री हाजी मोहम्मद अकरम, वो बहुत मजबूत स्थिति में हैं और कांग्रेसियों का सपोर्ट उनको है। सर, जिस तरीके से इस बार रामनगर में आपसी मतभेद देखे गए हैं, कांग्रेस ने इस बार यहाँ से टिकट नहीं दिया है, तो क्या ये भाजपा को मजबूत करने का कार्य नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है सामूहिक निर्णय था पूरी पार्टी का कि जो है रामनगर में खुला छोड़ दिया जाए, कोई उम्मीदवार पार्टी का नहीं होगा, बल्कि श्री करण मेहरा की अध्यक्षता में ही ये निर्णय लिया गया था। पार्टी के सामने जो विकल्प आया था मोहम्मद अकरम का, वो विकल्प कांग्रेस का व्यक्ति नहीं था। तो सवाल ये उठा कि भाई, जब पार्टी के लोग मौजूद हैं और वो आवेदन कर रहे हैं, 6-7 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें निशांत पपना आदि भी हैं, बल्कि पुष्कर दुर्गापाल जी का भी नाम आया और लोगों का भी नाम आया, ताइब हुसैन का नाम आया कि भाई, जब ये सब लोग मौजूद हैं तो आप यदि अकरम को नहीं देना चाहते तो इनमें से किसी को छाटिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप एक रात पहले नौकरी से इस्तीफा दिलवा करके ला रहे हैं, तो यदि इसको उम्मीदवार बनाया जाएगा तो इससे कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं का अपमान होगा जो यहाँ से उम्मीदवार है। अच्छा सर, रामनगर से 2 कैंडिडेट खड़े हैं, दोनों अपने आप को कांग्रेसी मान रहे हैं। कल उस पक्ष से जो है प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी भी अपना उनके समर्थन में आए थे, तो क्या लगता है असली कांग्रेस कौन है सर? देखिए, अध्यक्ष जी जैसे मैं हूँ, मैं कांग्रेस कार्य समिति का मेंबर हूँ, लेकिन वो सबसे बड़ी बॉडी है, लेकिन वो मैं निजी हैसियत से आया हूँ। तो उसी प्रकार से निजी हैसियत से कोई भी आकर के किसी का सपोर्ट कर सकता है। कोई किसी उम्मीदवार, 3-4 उम्मीदवार जो हैं, किसी के उम्मीदवार के, भाजपा के उम्मीदवार के अलावा किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में कोई बात कर सकता है। मैं मोहम्मद अकरम जो कांग्रेस का व्यक्ति है, परंपरागत तरीके से व्यक्ति है, कांग्रेस का ही चेयरमैन था, कल आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो मैं उस मोहम्मद अकरम के लिए वोट मांगने आया हूँ। कोई व्यक्ति यदि किसी और को ठीक समझ रहे हैं तो किसी और के लिए आए होंगे। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि हरीश रावत, रणजीत रावत कभी दगड़िया होते थे, आज आपसी उनके मतभेद। रणजीत रावत चाहते थे कि भुवन पांडे को अपना टिकट मिले, आप चाहते थे हाजी मोहम्मद अकरम साहब को टिकट मिले, लेकिन इस बार इस कारण जो है यहाँ पे ओपन सीट रही है। मैं तो जनता ये कारण मान रही है सर। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, मैं उनका तो मैं नाम भी नहीं जानता था, कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध हो सकता है। मेरा तो एक सैद्धांतिक सवाल था, और कई और लोगों ने भी उस बात को कहा कि भाई अभी इस्तीफा दिलवा करके अभी क्यों लाया हो, जब ऑब्जर्वर गया था उस समय दे देते। आप जब सब लोगों ने आवेदन कर दिया, तो अब किस आधार पर इस मोहम्मद अकरम को आप कह रहे हैं कि तुमको उम्मीदवार नहीं बनाएंगे? कोई कारण तो होना चाहिए ना, कोई कारण तो होना चाहिए। और फिर यदि कोई कारण है उनको नहीं देने का तो आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप इन उम्मीदवारों में से, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनमें से बताइए। अब अचानक एक आदमी को ला रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ये नहीं, इसको दे दीजिए, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अनंतोगत्वा सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि इसको खुला छोड़ दिया जाए। तो इसलिए जो व्यक्ति भी किसी के समर्थन में आ रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत राय है। और अब लिखने को तो कोई
लिख दे मैं फला समर्थित, कोई लिख दे असली कांग्रेसी मैं हूँ। अब वो तो अपने लिखने की बात है, उसको क्या कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि मोहम्मद अकरम ही कांग्रेस कार्यकर्ता है। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि इस और बार मैं कांग्रेस कार्यकर्ता का सपोर्ट कर रहा हूँ। जी, इस बार कांग्रेस की तरफ से सिंबल ना मिलने के कारण रामनगर की जनता भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि पहले कांग्रेस का सिंबल मिलता था तो कांग्रेस के सिंबल पर लोग वोट करते थे, खास करके मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के उसमें जो है वोट करते थे पक्ष में। लेकिन इस बार कंफ्यूज है जनता, किसे वोट करें? जी, जो कांग्रेस को वोट करना चाहते थे उनको जो लोग मोहम्मद हाजी अकरम के विरोध में किस वोट मांग रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई अकरम का दोष क्या है। वो दोष बताते ना, ये दोष है, इसके कारण नहीं दिया इसको, या हम विरोध कर रहे हैं, या हम इसको नहीं चाहते हैं। कोई दोष तो बताए ना। अचानक आप कहें तो कैसे मान लिया जाएगा इसी बात को? तो जितने लोग हैं, चाहे खताड़ी के लोग हों, चाहे गुलरवट्टी के लोग हों, चाहे भवानीपुर के लोग हों, चाहे पंपापुरी के लोग हों, चाहे लखनपुरी के लोग हों, चाहे बम्बाघेर के लोग हों, कहीं के लोग हों, कान्या और वहाँ के लोग हों, उन सबको हक है इस बात को, उनको पूछना चाहिए कि भैया अचानक इस व्यक्ति में तुमको क्या खोट दिखाई दिया है। अच्छा सर, और आप जिसको विकल्प लाए हो, उस विकल्प को, क्या वो विकल्प कल तक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, ये पूछना चाहिए। सर, योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे पूरे देश में घूमता हुआ जो है अब रामनगर में भी तशरीफ ले आया है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। दुर्भाग्य है, और ये लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब एक हुए तभी तो आजाद हुआ देश। गांधी के नेतृत्व तो हम एक हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब, औरत, पुरुष सब एक हुए, दलित, पिछड़ा, कमजोर सब एक हुए। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद, इन सब के नेतृत्व में। और अनंतगतवा अंग्रेजों को भागना पड़ा, और जब हम बटे तो दो हिस्से हो गए देश के जो है। तो इसलिए भाजपा जो बांटने की कोशिश कर रही है, हमारा आरोप है कि भाजपा बांट रही है। नारा कुछ भी लगा रही हो, लेकिन भाजपा बांट रही है, और जो बांट रहे हैं वो देश का हित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम यदि इस तरीके से भाई भाई से बटेगा तो इससे देश कमजोर होगा। इसलिए हमारा नारा है कि सब जो है भारत माता के बेटे हैं, सब जो है, सबको संविधान समान अधिकार देता है, और सबका संरक्षक भारत का संविधान है। हम उसका आदर करते हैं, उसके अनुसार सबको अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। सर, क्या लगता है, आप समर्थन में आए तो इस बार हाजी अकरम साहब भारी मतों से जीत रहे हैं? ये हाजी अकरम जीत रहे हैं, और शानदार जीत। मुझे लगता है कि रामनगर का जिस तरीके का स्वभाव है, और ये उसके अनुकूल व्यक्ति है, ये सभी है, ये अपने ये नाम से मुसलमान भाई है, और जो है ये सभी संस्कृतियों का आदर करता है, सभी बोली, सभी भाषा, सभी रहन सहन, खान पान सबके साथ। तो एक जिसको कहते हैं हर दिल अजीज व्यक्ति है, तो उसमें रामनगरियत पूरी बसी हुई है। वो एक आदर्श रामनगरियत का प्रतीक है, वो आदर्श एक उत्तराखंडियत का प्रतीक है। इसलिए मैं मोहम्मद अकरम को एक आदर्श चेयरमैन मानता हूँ, और इसीलिए मैं उसके लिए लोगों से वोट की याचना करने आया हूँ। और कोई भी नहीं कह सकता पूरे रामनगर के अंदर कभी मोहम्मद अकरम ने उनको तंग किया हो, वसूली की हो, बल्कि और लोग तो वसूली मास्टर होते। तो यदि वसूली मुक्त रामनगर बनाना है तो फिर अकरम को जिताना है।